निमोनिया के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार। निमोनिया के लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। निमोनिया के लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में बदलते मौसम के साथ छींक आना, खांसी आना, गले में खराश और तेज बुखार जैसी समस्याएं निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर निमोनिया का समय पर इलाज न किया जाए तो ये संक्रामक रोग जानलेवा भी हो सकता है। अगर घर में किसी को निमोनिया है तो अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह बीमारी संक्रमण के कारण तेजी से फैल सकती है। इस लेख में समझिए कि निमोनिया के कारण क्या है और निमोनिया का घरेलू इलाज कैसा है। आगे का लेख देखें। सबसे पहले हम आपको निमोनिया क्या है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। विषय सूची। निमोनिया क्या है? व्हाट इज न्यूमोनिया इन? निमोनिया के प्रकार। निमोनिया के प्रकार हिंदी में। निमोनिया के कारण। निमोनिया के कारण हिंदी। निमोनिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया इन। निमोनिया के घरेलू उपचार, होम रेमेडीज फॉर न्यूमोनिया इन। निमोनिया का इलाज। निमोनिया का इलाज हिंदी में। निमोनिया के लिए आहार, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। निमोनिया के लिए आहार इन हिंदी। निमोनिया के लिए जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर्स फॉर निमोनिया इन हिंदी। निमोनिया से बचाव के उपाय हिंदी में। निमोनिया के लिए कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव, अन्य टिप्स फॉर निमोनिया इन हिंदी। निमोनिया क्या है? व्हाट इज न्यूमोनिया इन? निमोनिया रोग फेफड़ों का संक्रमण है जो सभी उम्र के लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। निमोनिया आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे कई कारणों से हो सकता है। निमोनिया के कारण फेफड़ों में सूजन, मवाद भरना और सांस लेने में दिक्कत जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं। साथ ही ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। नीचे मुख्य जानकारी है। आइए अब जानते हैं कि निमोनिया कितने प्रकार का होता है। निमोनिया के प्रकार। निमोनिया के प्रकार हिंदी में। निमोनिया के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके कुछ खास प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। 1. बैक्टीरियल निमोनिया। निमोनिया जो बैक्टीरिया से फैलता है। इससे शरीर कमजोर हो जाता है और फिर कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण बैक्टीरिया फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर देते हैं। ये बीमारी खराब पोषण, बुढ़ापे या खराब रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हो सकती है। बैक्टीरियल निमोनिया सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। 2. वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया फ्लू सहित कई वायरस के कारण हो सकता है। यह मुख्य रूप से युवाओं, बुजुर्गों और इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोगों में पाई जाने वाली बीमारी है। वयस्कों में निमोनिया रोग का मुख्य कारण इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस है और शिशुओं में वायरल निमोनिया का मुख्य कारण रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस (आरएसवी) है। यदि किसी को वायरल निमोनिया है तो उन्हें बैक्टीरियल निमोनिया का खतरा हो सकता है। 3. माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक प्रकार का एटिपिकल बैक्टीरिया है जो आमतौर पर श्वसन पथ के हल्के संक्रमण का कारण बनता है। ये बैक्टीरिया बच्चों में ट्रेकोब्रोंकाइटिस नामक बीमारी का कारण बन सकते हैं, जिसे आमतौर पर सीने में सर्दी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लक्षणों में अक्सर थकान, गले में खराश, बुखार और खांसी शामिल है। कभी कभी माइकोप्लाज्मा निमोनिया गंभीर फेफड़ों के संक्रमण का कारण भी बन सकता है। 4. फंगल निमोनिया। निमोनिया एक प्रकार की बीमारी है जो मिट्टी में रहने वाले संक्रमित फफूंद और फंगस से होती है। संक्रमित कवक के संपर्क में आने से लोग संक्रमित हो सकते हैं। इससे फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं जो हफ्तों से लेकर महीनों तक बने रहते हैं। इसके लक्षण अन्य सामान्य बीमारियों जैसे बुखार, खांसी, सिरदर्द, दाने, मांसपेशियों में दर्द या जोड़ों के दर्द के समान होते हैं, इसलिए इसके इलाज में अक्सर देरी होती है। अब जब आप निमोनिया के प्रकारों से परिचित हो गए हैं, तो इसके कारणों को समझना बहुत आसान हो गया है। निमोनिया के कारण। निमोनिया के कारण हिंदी। निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण हो सकता है। इसके अलावा आइए जानते हैं निमोनिया के अन्य कारण क्या है। 1. ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के सभी उम्र के लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। छोटे बच्चों, वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को संक्रमण का खतरा अधिक होता है। 2. ह्यूमन पैराइन्फ्लुएंजा वायरस (HPIV) आमतौर पर शिशुओं, छोटे बच्चों, वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में श्वसन रोग का कारण बनता है, लेकिन कोई भी संक्रमित हो सकता है। एक बार संक्रमित होने पर इसके लक्षण 2 से 7 दिन बाद ही सामने आते हैं। 3. इन्फ्लुएंजा फ्लू। ये समस्या इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। फ्लू के गंभीर परिणामों से मृत्यु भी हो सकती है। इन्फ्लुएंजा बुजुर्गों, छोटे बच्चों और शारीरिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को प्रभावित कर सकता है। 4. लीजियोनेरेस रोग और पोंटियाक बुखार। यह निमोनिया का एक गंभीर रूप है जो लीजियोनेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जब लोग स्मॉग में सांस लेते हैं या गलती से लीजियोनेला से संक्रमित पानी पी लेते हैं, तो ऐसे लोग इस गंभीर निमोनिया से संक्रमित हो सकते हैं। 5. माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो श्वसन तंत्र, गले, फेफड़े, श्वास नली की सतह को नुकसान पहुंचाकर निमोनिया का कारण बन सकता है। 6. न्यूमोकोकल रोग। न्यूमोकोकल रोग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाला एक संक्रमण है जिसे न्यूमोकोकस भी कहा जाता है। न्यूमोकोकस विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है, जिनमें कान का संक्रमण, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का संक्रमण शामिल है। बच्चों और वयस्कों में न्यूमोकोकल रोग की रोकथाम के लिए टीके लगाए जाते हैं।
7. न्यूमोसिस्टिस निमोनिया पीसीपी। न्यूमोसिस्टिस निमोनिया पीसीपी एक गंभीर संक्रमण है जो न्यूमोसिस्टिस जिरोवैसी नामक कवक के कारण होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और आप बैक्टीरिया से होने वाले कई तरह के संक्रमण से बीमार पड़ सकते हैं। 8. रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एक सामान्य श्वसन वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। अधिकांश लोग 1 या 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन शिशुओं और वयस्कों के लिए ये गंभीर हो सकता है। 9. राइनोवायरस। राइनोवायरस अस्थमा को बढ़ा सकता है और साइनस और कान में संक्रमण भी पैदा कर सकता है। लेख में बने रहें निमोनिया के कारण जानने के बाद आइए जानते हैं निमोनिया के लक्षण। निमोनिया के लक्षण सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया। निमोनिया के कारण जानने के बाद अब आइए जानते हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या हैं। निमोनिया के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। ठंड लगने के साथ तेज बुखार होना, लंबे समय तक कफ के साथ कष्टकारी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने या खांसने पर सीने में दर्द, सर्दी या फ्लू के बाद स्वास्थ्य में अचानक गिरावट। अभी और भी जानकारी है, आगे समझे कि घर पर निमोनिया का इलाज कैसे किया जाता है। निमोनिया के घरेलू उपचार, होम रेमेडीज फॉर न्यूमोनिया। निमोनिया के कारण और लक्षण जानने के बाद जानिए निमोनिया को ठीक करने के सटीक घरेलू उपाय। 1. हल्दी सामग्री। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 गिलास गर्म दूध का उपयोग कैसे करें। 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी पाउडर मिलाएं, फिर धीरे धीरे इस दूध का सेवन करें। रोजाना सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। कैसे ये काम करता है। निमोनिया के आयुर्वेदिक इलाज में हल्दी अहम भूमिका निभा सकती है। दरअसल हल्दी करक्यूमिन नामक एक खास तत्व से भरपूर होती है। इसके सूजन रोधी, इम्यूनोमोड्यूलेटरी और एंटीबायोटिक गुणों के कारण इसे निमोनिया के कारण होने वाले फेफड़ों के संक्रमण के लिए प्रभावी माना जाता है। 2. अदरक सामग्री। अदरक के 2-3 छोटे टुकड़े। 1 कप गर्म पानी, शहद। वैकल्पिक का उपयोग कैसे करें। 1 कप गर्म पानी में अदरक मिलाएं और इसे 5 से 10 मिनट तक उबलने दें। स्वाद के लिए आप इसमें शहद मिला सकते हैं। अब इस ड्रिंक का धीरे धीरे सेवन करें। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। कैसे ये काम करता है। अदरक भी निमोनिया का घरेलू इलाज है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार अदरक का अर्क निमोनिया के प्रभाव को कम कर सकता है। इससे निमोनिया के इलाज में आसानी हो सकती है। यह वायुमार्ग को सुचारू कर सकता है और मांसपेशियों को आराम भी दे सकता है। इससे निमोनिया के मामले में श्वसन संबंधी लक्षणों से राहत मिल सकती है। 3. मेथी दाना सामग्री। 1 चम्मच मेथी दाना, पानी से भरा 1 प्याला शहद। वैकल्पिक का उपयोग कैसे करें। मेथी के दानों को 1 कप पानी में 10 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसमें स्वाद के लिए शहद मिलाएं। अब इस पेय का सेवन चाय की तरह करें। इस चाय को दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है। कैसे ये काम करता है। निमोनिया के इलाज में मेथी के दानों की अहम भूमिका देखी जा सकती है। दरअसल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मेथी सर्दी, खांसी, सांस की तकलीफ, ब्रोंकियल और निमोनिया जैसे गले में खराश के लक्षणों पर प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। 4. तिल के बीज सामग्री। तिल के बीज 1 बड़ा चम्मच, पानी से भरा 1 प्याला, 1 चम्मच शहद, नमक की 1 चुटकी। का उपयोग कैसे करें। एक बर्तन में पानी लें, उसमें तिल डालें और 5 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसमें नमक और शहद मिलाएं। इस पेय को ठंडा होने से पहले पी लें। रोजाना दिन में 1 बार इसका सेवन करें। कैसे ये काम करता है। निमोनिया के इलाज के लिए तिल के बीज का उपयोग किया जा सकता है। एक शोध के मुताबिक तिल निमोनिया के खतरे से बचा सकता है। दरअसल इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो श्वसन स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि निमोनिया की स्थिति में तिल राहत दिला सकता है। 5. तुलसी सामग्री। कुछ तुलसी के पत्ते का उपयोग कैसे करें। तुलसी के पत्तों को धोकर चबाएं। आप इसे रोजाना 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है। तुलसी का प्रयोग निमोनिया का घरेलू इलाज साबित हो सकता है। इस संबंध में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी में रोगाणुरोधी प्रभाव होता है जो निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। इससे निमोनिया से राहत मिल सकती है। 6. काली मिर्च सामग्री। 1 चुटकी काली मिर्च, 1 कप गर्म पानी, थोड़ा नींबू का रस। का उपयोग कैसे करें। पानी में काली मिर्च मिला लें, इसमें नींबू की कुछ बूंदें अच्छी तरह मिला लें। इसे प्राप्त करने के बाद इसका सेवन करें। इसका सेवन दिन में 2-3 बार किया जा सकता है। कैसे ये काम करता है। निमोनिया के इलाज में काली मिर्च मददगार साबित हो सकती है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार काली मिर्च एंटी एस्पिरेशन दवाओं की तरह काम करती है जो निमोनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। 7. सब्जी का रस। निमोनिया के आयुर्वेदिक उपचार में सब्जियों के जूस को महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल कई सब्जियों में विटामिन ए होता है और एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये पोषक तत्व निमोनिया जैसे संक्रमण से बचा सकता है। शरीर में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए टमाटर, गाजर, ब्रोकली, पालक आदि के जूस का सेवन किया जा सकता है। 8. विटामिन सी। विटामिन सी निमोनिया के इलाज में कारगर माना जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो निमोनिया को ठीक करने में प्रभावी असर दिखा सकता है।
शरीर में विटामिन सी की आपूर्ति के लिए आप विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ या सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। हालांकि निमोनिया के लिए विटामिन सी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। 9. शहद सामग्री। 1 चम्मच शहद, आधा कप गुनगुना पानी का उपयोग कैसे करें? पानी में 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस घोल का सेवन करें। इसका सेवन रोजाना किया जा सकता है। कैसे ये काम करता है? कहा जाता है कि निमोनिया का आयुर्वेदिक इलाज शहद से भी किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक मेडिकल रिसर्च में भी की गई है। शोध के अनुसार शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो स्टेनोट्रोफोमोनस माल्टोफिलिया नामक बैक्टीरिया से राहत दिलाकर निमोनिया के लक्षणों को कम कर सकते हैं। 10. अजवान का तेल सामग्री। अजवान के तेल की 1-2 बूंदें। कपास की गेंद का उपयोग कैसे करें? एक कॉटन बॉल पर अजवान के तेल की कुछ बूंदें डालें। सोने से पहले इसे अपने बिस्तर के पास रख लें। आप इसे हर रात इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? अजवान का तेल निमोनिया का घरेलू इलाज हो सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अजवान के तेल में जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसकी मदद से निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया से राहत मिल सकती है। इस आधार पर अजवान का तेल निमोनिया के लिए अच्छा माना जाता है। 11. लहसुन सामग्री। लहसुन की 3-4 कलियां का उपयोग कैसे करें? आप लहसुन की कलियां चबा सकते हैं या उन्हें अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। लहसुन की कलियों का पेस्ट बनाकर अपनी छाती पर लगाएं। ऐसा आप दिन में 1 बार कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है? लहसुन निमोनिया का घरेलू इलाज हो सकता है। दरअसल लहसुन को पानी में मिलाकर तैयार किए गए अर्क में एंटीबैक्टीरियल प्रभाव होता है। यह निमोनिया संक्रमण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। इस तरह लहसुन निमोनिया से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। 12. सेब साइडर सिरका सामग्री। 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। 1 चम्मच शहद, आधा गिलास गुनगुना पानी का उपयोग कैसे करें? गुनगुने पानी में सेब का सिरका और आधा चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लें। अच्छे से मिल जाने के बाद इस घोल का सेवन करें। इस उपचार को कुछ दिनों तक जारी रखा जा सकता है। कैसे ये काम करता है? जैसा कि हमने ऊपर बताया, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। इसके उपचार के लिए सेब के सिरके का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। ये गुण बैक्टीरिया की समस्या को कम करता है। इस आधार पर सेब के सिरके को निमोनिया के लिए भी अच्छा माना जाता है। 13. आवश्यक तेल। 1. पुदीना तेल सामग्री। पेपरमिंट ऑयल की 2-3 बूंदें। 1 चम्मच जैतून या बादाम का तेल का उपयोग कैसे करें? जैतून या बादाम के तेल में पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं। इस मिश्रण को अपनी छाती और पीठ पर लगाएं। इसे दिन में कम से कम 1 बार लगाएं। ये कैसे काम करता है? पुदीने का तेल निमोनिया के इलाज में कारगर साबित हो सकता है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पुदीने में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। इससे निमोनिया के लक्षणों को कम किया जा सकता है। बी. नीलगिरी का तेल सामग्री। नीलगिरी के तेल की 4-5 बूंदें। एक बर्तन में गर्म पानी का उपयोग कैसे करें? गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं। अब कुछ मिनट तक धीरे धीरे भाप लें। इसे रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे काम करता है? नीलगिरी के तेल के इस्तेमाल से निमोनिया से राहत पाई जा सकती है। दरअसल यूकलिप्टस तेल में भी जीवाणुरोधी क्षमता होती है। इससे निमोनिया के इलाज में मदद मिल सकती है। 14. विक्स वेपोर्ब सामग्री। विक्स वेपोर्ब का उपयोग कैसे करें? बिस्तर पर जाने से पहले अपनी छाती और पीठ पर विक्स वेपोर्ब लगाएं। इस उपाय को रोजाना सोने से पहले करें। ये कैसे काम करता है? विक्स वेपोर्ब निमोनिया के इलाज में प्रभावी हो सकता है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि विक्स वेपोर्ब ऊपरी श्वसन संक्रमण पर प्रभावी ढंग से काम करता है। यह निमोनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इस विषय पर अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। 15. डैंडेलियन चाय सामग्री। 1 चम्मच सिनपरनी जल। पानी से भरा 1 प्याला शहद वैकल्पिक का उपयोग कैसे करें? 1 कप पानी में डैंडेलियन जल मिलाएं। इसे 5 से 10 मिनट तक उबलने दें। उबलने के बाद इसमें शहद मिलाएं। अब डैंडेलियन चाय का सेवन करें। इसे आप दिन में 2 बार कभी भी पी सकते हैं। ये कैसे काम करता है? निमोनिया के लिए डैंडेलियन चाय का उपयोग किया जा सकता है। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार निमोनिया समेत कई समस्याओं के लिए सिनपर्नी को पारंपरिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी बढ़ा सकता है और ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण को दूर कर सकता है। इससे निमोनिया में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। 16. सेब सामग्री। 1 सेब का उपयोग कैसे करें? सेब को सीधे नाश्ते में खाया जा सकता है। इसके अलावा आप सेब के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। इसे रोजाना किसी भी समय पिएं। ये कैसे काम करता है? निमोनिया के इलाज में सेब अहम भूमिका निभा सकता है। दरअसल सेब विटामिन सी से भरपूर होता है जो एंटीबैक्टीरियल गुण के रूप में काम कर सकता है। इससे निमोनिया की समस्या कम हो सकती है। 17. विलो छाल सामग्री। 1 चम्मच विलो छाल पानी से भरा 1 प्याला। 1 चम्मच शहद का उपयोग कैसे करें? 1 कप पानी में विलो छाल डालकर उबालें।
उबलने के बाद घोल को छान लें और इसमें शहद मिला लें। ठंडा होने से पहले इसका सेवन करें। इस घोल को हर दिन कम से कम 2 बार पीना चाहिए। ये कैसे काम करता है? विलो छाल में एंटीबायोटिक और रोगाणुरोधी गुण होते हैं। ये यौगिक समग्र प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करते हैं। इस कारण निमोनिया के इलाज के लिए विलो छाल एक अच्छा विकल्प है। 18. गाजर सामग्री। 1 कप कटी हुई गाजर का उपयोग कैसे करें? कटी हुई गाजर खाएं। आप इसका सेवन हर दिन 3 से 4 बार कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? निमोनिया के लिए भी गाजर के फायदे देखे जा सकते हैं। इस संबंध में प्रकाशित एक मेडिकल शोध में कहा गया है कि गाजर में प्रोबायोटिक प्रभाव होता है, जो निमोनिया के बैक्टीरिया से लड़ने में कारगर साबित हो सकता है। इससे निमोनिया की समस्या से राहत मिल सकती है। 19. कपूर सामग्री। कपूर के तेल की 2-3 बूंदें। 1 चम्मच जैतून का तेल का उपयोग कैसे करें? 1 चम्मच जैतून के तेल में लगभग 3 बूंद कपूर का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को अपनी छाती और पीठ पर हल्के हाथों से मलें। आप इसका इस्तेमाल हर रात सोने से पहले कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? निमोनिया का आयुर्वेदिक इलाज कपूर से भी किया जा सकता है। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार कपूर के तेल में शक्तिशाली जीवाणुरोधी गुण होते हैं। यह निमोनिया के लक्षणों से राहत दिला सकता है। ध्यान रखें कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। 20. पार्सनिप जूस सामग्री। आधा कप पार्सनिप जूस का उपयोग कैसे करें? पार्सनिप जूस का सेवन करें। आप दिन में 1 बार इसका सेवन कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? पार्सनिप में विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, जो सामान्य रूप से सभी बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। विशेष रूप से पार्सनिप में विटामिन सी होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ निमोनिया जैसी कई तरह की बीमारियों के खिलाफ भी कारगर हो सकता है। 21. ब्लीच स्नान सामग्री। आधा कप ब्लीच पाउडर। गुनगुने पानी का 1 टब का उपयोग कैसे करें? पानी का 1 टब लें या बाथटब को गुनगुने पानी से भरें। अब इसमें आधा कप ब्लीच पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें। फिर कुछ देर उस बाथटब में लेट जाएं या टब के पानी से नहा लें। ब्लीच बाथ प्रतिदिन लिया जा सकता है। ये कैसे काम करता है? निमोनिया होने पर ब्लीच बाथ लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल निमोनिया का मुख्य कारण बैक्टीरिया है। वहीं ब्लीच बाथ में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर निमोनिया के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। ये सूजन के खतरे को भी कम करता है। 22. भाप सामग्री। गर्म पानी का 1 बर्तन तौलिया का उपयोग कैसे करें? 1 बर्तन में गर्म पानी लें और उस पर अपना सिर झुका लें। अपने सिर को तौलिए से ढकें और गर्म भाप लें। इस गर्म पानी में यूकेलिप्टस या पेपरमिंट जैसे आवश्यक तेल भी मिलाए जा सकते हैं। इस उपाय को रोजाना 1-2 बार किया जा सकता है। ये कैसे काम करता है? भाप लेने से निमोनिया की समस्या कम हो सकती है। दरअसल इससे निचले श्वसन पथ के संक्रमण से राहत मिल सकती है, जिससे निमोनिया की स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिल सकती है। आगे पूरा देखें और देखें, आगे हम बता रहे हैं कि निमोनिया का इलाज कैसे करें। निमोनिया का इलाज हिंदी में निमोनिया का उपचार निमोनिया के प्रकार पर निर्भर करता है। ये सोचने के बजाय कि निमोनिया का इलाज घर पर किया जा सकता है, डॉक्टर से सलाह लें और निमोनिया का सटीक इलाज लें। 1. बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। अधिकांश लोग दवा खत्म होने से पहले बेहतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं, फिर भी खुराक जारी रखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि समय से पहले दवा बंद करने से निमोनिया दोबारा हो सकता है। डॉक्टर की सलाह पर ही दवाएं बंद करनी चाहिए। अधिकांश लोगों की खांसी और बुखार एंटीबायोटिक उपचार के 1 से 3 दिनों के बाद दूर हो जाता है और वे बेहतर महसूस करने लगते हैं। 2. वायरल निमोनिया। यदि किसी को वायरल निमोनिया है, तो डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए एंटीवायरल दवा लिख सकते हैं। वायरल निमोनिया में आमतौर पर 1 से 3 सप्ताह में सुधार होता है। गंभीर लक्षण वाले लोगों के लिए निमोनिया का इलाज केवल अस्पताल में ही संभव है। इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता हो सकती है। इस कारण निमोनिया के लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराना चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 3. माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इस प्रकार के निमोनिया के इलाज में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। इस समय डॉक्टर बच्चों और युवाओं को अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल न करें। 4. फंगल निमोनिया। इस प्रकार के निमोनिया के इलाज में डॉक्टर मुख्य रूप से एंटी फंगल दवाएं देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के निमोनिया के लिए कवक जिम्मेदार होते हैं। आगे देखें, आइए अब जानते हैं कि निमोनिया में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। निमोनिया के लिए आहार क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। निमोनिया के लिए आहार इन हिंदी। निमोनिया होने पर आहार में विटामिन सी से भरपूर भोजन शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। क्या खाएं? खरबूजा, संतरा, अंगूर, कीवी फल, आम और पपीता खा सकते हैं। अनानास, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और तरबूज खाएं। आप हर्बल चाय, सूप और शोरबा भी ले सकते हैं, जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं, जो निमोनिया से राहत दिला सकते हैं।
क्या नहीं खाना चाहिए? ये सभी पदार्थ श्वसन संक्रमण का कारण बन सकते हैं और निमोनिया के दौरान नकारात्मक परिणाम दिखा सकते हैं। पका हुआ ठंडा गोश्त, अधिक नमक, दूध के उत्पाद, तले हुए खाद्य पदार्थ, कार्बोनेटेड ठंडा पानी, अम्लीय खाद्य पदार्थ और पेय। आर्टिकल को अंत तक देखें। आगे जानिए निमोनिया बीमारी के जोखिम कारक क्या है। निमोनिया के लिए जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर्स फॉर निमोनिया इन हिंदी। निमोनिया कुछ आयु वर्ग के लोगों और कुछ स्थितियों से पीड़ित लोगों में तेजी से फैलता है। आइए निमोनिया के जोखिम कारकों पर एक नजर डालें। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, जो लोग सिगरेट और शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं। जो लोग गलत दवाइयों का सेवन करते हैं, उनमें भी निमोनिया का खतरा अधिक होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले। रसायनों, प्रदूषण या जहरीले धुएं के संपर्क में आना। लेख देखते रहें। आइए अब जानते हैं कि निमोनिया से बचाव के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। निमोनिया से बचाव के उपाय। हिंदी में निमोनिया से बचाव के बारे में जानना जरूरी है। कुछ आसान तरीके अपनाकर निमोनिया से बचा जा सकता है। धूम्रपान छोड़ें, क्योंकि यह आपको श्वसन संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोएं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए खांसते और छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ढक लें। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ आहार लें और पर्याप्त आराम करें। निमोनिया के लिए टीके भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे निमोनिया को पूरी तरह से नहीं रोक सकते। ये निश्चित रूप से जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इन बीमारियों से संबंधित टीके निमोनिया के लिए लगाए जा सकते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खसरा पर्टुसिस, काली खांसी, न्यूमोकोकल वेरिसेला, चिकन पॉक्स। अधिक जानकारी नीचे। आइए अब जानते हैं निमोनिया से बचाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। निमोनिया के लिए कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव। अन्य टिप्स फॉर निमोनिया इन हिंदी। यदि किसी को निमोनिया है तो वे संक्रमण से उबरने और जटिलताओं को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों का पालन कर सकते हैं, जैसे बहुत आराम मिलता है, डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाएं लें, जब तक निमोनिया पूरी तरह खत्म न हो जाए तब तक एंटीबायोटिक्स का उपयोग जारी रखें। बीच में दवा बंद करने से निमोनिया दोबारा हो सकता है। निमोनिया से ठीक होने में समय लग सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि आप अपनी सामान्य दिनचर्या कब शुरू कर सकते हैं। यदि किसी को निमोनिया है तो परिवार और दोस्तों से संपर्क सीमित करें। खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ढक लें। इस्तेमाल किए गए कपड़ों को तुरंत हटा दें और अपने हाथ धो लें। निमोनिया एक ऐसा संक्रमण है जिसका अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इस कारण शारीरिक समस्याओं के प्रति हमेशा सचेत रहें और अपना ख्याल रखें। साथ ही इस स्थिति में जितना हो सके लोगों के संपर्क से दूर रहें। कृपया निमोनिया और इससे बचाव के तरीकों से जुड़ी यह जानकारी अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। क्या एंटीबायोटिक्स हमेशा निमोनिया का इलाज कर सकते हैं? नहीं, एंटीबायोटिक्स हमेशा निमोनिया का इलाज नहीं कर सकते। हाँ, अगर निमोनिया का कारण बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स इसके लिए कारगर हो सकते हैं। वहीं अगर निमोनिया वायरस या फंगस के कारण होता है तो एंटीवायरस और एंटीफंगल दवाई लेने की सलाह दी जाती है। क्या निमोनिया संक्रामक है? हाँ, निमोनिया संक्रामक है। इसके लिए डॉक्टर एंटीवायरल दवाई लेने की सलाह दे सकते हैं। क्या विक्स वेपोर्ब निमोनिया के लिए अच्छा है? हाँ, विक्स वेपोर्ब निमोनिया के लिए अच्छा है। निमोनिया कैसे फैलता है? ये समस्या निमोनिया से प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आने पर हो सकती है। ये खांसी और छींक से भी फैल सकता है। निमोनिया से ठीक होने में कितना समय लगता है? निमोनिया से ठीक होने में कुछ लोगों को 1 सप्ताह, कुछ को 1 महीना या इससे भी अधिक समय लग सकता है। निमोनिया के इलाज के लिए किस प्रकार के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? निमोनिया के इलाज के लिए आप पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं का इलाज करते हैं। क्या निमोनिया के कारण सांस लेने में समस्या होती है? हाँ, निमोनिया के कारण सांस लेने में समस्या हो सकती है। इससे श्वसन विफलता का खतरा रहता है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है? ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल नलिकाओं को प्रभावित करता है, जो फेफड़ों तक हवा ले जाती है। निमोनिया वायुकोशों यानी एल्वियोली को प्रभावित करता है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाते हैं। क्या गर्भावस्था के दौरान निमोनिया होना खतरनाक है? हाँ, गर्भावस्था के दौरान निमोनिया से प्रीटर्म लेबर यानी समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। निमोनिया का निदान कैसे किया जाता है? निमोनिया का निदान करने के लिए छाती का एक्स-रे और रक्त परीक्षण किया जा सकता है। निमोनिया से आमतौर पर कौन सा आयु वर्ग प्रभावित होता है? 2 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग निमोनिया से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।